नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आलमगीर। आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब। आप सबको मरहबा अस्सलाम। सो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार। कमाल का एक धमाकेदार वीडियो अपने लेके आए हैं। इंडियन स्टेट वर्सेस कंट्रीज, मतलब कि माय गॉड, स्टेट का कंट्रियों के साथ कंपैरिजन है ये कि इंडियन स्टेट्स वर्सेस कंट्रीज है। देखते हैं किस किस कौन कौन से स्टेट है और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये कंपैरिजन किया गया है। सही बात है, देखने वाली वीडियो है और हम भी देखना चाहेंगे यार, आखिर कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कंट्रीज के ऊपर भारी पड़ रही हैं। सही बात ठीक है, तो चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, तो फिर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा इंडिया एक था, एक है और हमेशा ही एक रहेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर हमारे सभी राज्य अलग अलग देश होते तो क्या होता। हमारे राज्य क्या दुनिया के देशों को टक्कर दे पाते और क्या उन्हें इससे फायदा होता या नुकसान। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हम सिर्फ स्टेट्स की ही बात करेंगे। अगर ये सभी कंट्रीज होते तो जहाँ हमें नहीं अंदाजा था कि अंदर ये देश है, वहाँ 36 देश होते। हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे राज्य भी दुनिया के दूसरे देशों को टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग्स की। अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके फ्लैग्स भी होते। वैसे तो फिलहाल इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी भी स्टेट्स के पास ऑफिशियल फ्लैग नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर तो फिलहाल राज्य नहीं रहा, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटका और सिक्किम के पास अपने अनऑफिशियल स्टेट फ्लैग्स है और बाकी सभी राज्यों के पास भूतकाल के प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे पैरामीटर्स के आधार पर अपने अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट फ्लैग्स तो है। तो अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके नेशनल फ्लैग्स उनके इन स्टेट फ्लैग्स से मिलते जुलते ही होते। दोस्तों, अब सभी राज्यों को एरिया, पॉपुलेशन और जीडीपी वाइज दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन होना चाहते हैं। ये कंट्री अलग होते तो ये तो बात है। एरिया की बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अगर देश होता तो उसका एरिया अफ्रीकन देश रिपब्लिक ऑफ कोंगो के एरिया के बराबर होता, जिससे राजस्थान पूरी दुनिया में 61वां सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह उसके बाद का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का एरिया मिडिल ईस्ट के ओमान के बराबर है, जिससे मध्य प्रदेश एरिया वाइज 66 नंबर पर आता। थर्ड सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र का एरिया यूरोपियन देश नॉर्वे के एरिया से भी ज्यादा होता, जिससे महाराष्ट्र 67 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह इंडिया के सबसे छोटे 3 राज्य त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा है। त्रिपुरा का एरिया लेबनान जितना है, जिससे त्रिपुरा एरिया वाइज 155वें नंबर पर आता। सिक्किम का एरिया साउथ ईस्ट एशिया के देश ब्रुनेई के एरिया जितना है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर होता। इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा का एरिया फ्रेंच पोलिनेशिया के एरिया जितना है, जिससे गोवा एरिया वाइज 162वें नंबर पर आता। दोस्तों, गोवा अगर देश होता तो भारत का सबसे छोटा देश होता। भारत का सबसे छोटा बहरीन, सिंगापुर, दुनिया में और मॉरिशस जैसे देशों से बड़ा होता। दोस्तों, एरिया वाइज सबसे सिंगापुर इनसे बड़ा होता है। छोटे राज्यों की बात की हमने। अब कुछ रैंडम स्टेट्स को एरिया वाइज दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि ओडिशा, जिसका एरिया नॉर्थ अफ्रीकन देश ट्यूनिशिया के बराबर है, जिससे ओडिशा 89 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। कर्नाटका का एरिया सेंट्रल एशिया के किर्गिस्तान जितना है, जिससे कर्नाटका 84 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह हरियाणा यूरोपियन देश डेनमार्क के बराबर है, जिससे वो 125वें नंबर का सबसे बड़ा देश होता। केरला का एरिया हमारे पड़ोसी भूटान के एरिया जितना है, जिससे केरला एरिया वाइज 128वें नंबर पर होता। नॉर्थ ईस्ट के मेघालय का एरिया इजराइल जितना है, जिससे मेघालय 143वें नंबर पर आता। दोस्तों, एरिया के बाद बात करते हैं पॉपुलेशन की। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो उसकी पॉपुलेशन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा होती, जिससे उत्तर प्रदेश 5वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। सेकंड नंबर पर मौजूद महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अफ्रीकन देश इथियोपिया की आबादी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 12वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। बिहार की आबादी फिलीपींस की आबादी जितनी है, जिससे बिहार भी 14th नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। दोस्तों, बात करते हैं सबसे कम आबादी वाले राज्यों की। अरुणाचल प्रदेश, ये कहते हैं कि ये देश इतने नंबर पे है, इतना ही काफी होगा। मिडिल ईस्ट के बहरीन की आबादी जितनी है, जिससे वो 152वें नंबर पर होता। मिजोरम की पॉपुलेशन साइप्रस जितनी है, जिससे पॉपुलेशन के मामले
मामले में मिजोरम 158वें नंबर पर होता। सिक्किम की पॉपुलेशन यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो जितनी है, जिससे सिक्किम 168वें नंबर पर होता पॉपुलेशन के मामले में। सिक्किम की आबादी इंडिया में सबसे कम है, लेकिन फिर भी सिक्किम की आबादी मालदीव्स, आइसलैंड और ग्रीनलैंड की आबादी से ज्यादा है। अच्छा। चूज करते हैं कुछ रैंडम स्टेट्स। तेलंगाना की आबादी अफगानिस्तान जितनी है, जिससे वो 37वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। आसाम की आबादी सऊदी अरेबिया जितनी है, जिससे आसाम पॉपुलेशन वाइज 41वें नंबर पर होता। 3,50,00,000 की आबादी नेपाल की आबादी जितनी है, जिससे वो 49वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। उत्तराखंड की पॉपुलेशन अफ्रीकन देश साउथ सूडान के आबादी के बराबर है, जिससे उत्तराखंड 84वें नंबर पर आता। मणिपुर की आबादी आर्मेनिया के बराबर है, जिससे मणिपुर पॉपुलेशन वाइज 137वें नंबर पर आता। दोस्तों अब बारी है जीडीपी की। जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, जिसकी जीडीपी ईरान के जीडीपी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 27वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। उसके बाद के तमिलनाडु की जीडीपी लगभग पाकिस्तान की जीडीपी के करीब होती, जिससे वो 41वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। गुजरात की जीडीपी यूरोपियन देश फिनलैंड की जीडीपी के बराबर है, जिससे गुजरात जीडीपी के मामले में 42 नंबर पर होता। दोस्तों इंडिया के सबसे कम जीडीपी वाले राज्य है सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। सिक्किम की जीडीपी अंडोरा के जीडीपी के बराबर है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर आता। नागालैंड की जीडीपी साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनेम के बराबर है, जिससे वो जीडीपी वाइज 160वें नंबर पर होता। सबसे कम जीडीपी वाला राज्य मिजोरम की जीडीपी भूटान की जीडीपी के बराबर है, जिससे जीडीपी में मिजोरम 164वें नंबर पर होता। सबसे कम जीडीपी वाले मिजोरम की जीडीपी भी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेशेल्स और गाम्बिया जैसे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। रैंडम स्टेट्स। दोस्तों वेस्ट बंगाल की जीडीपी साउथ अमेरिकन देश पेरू की जीडीपी जितनी है, जिससे वेस्ट बंगाल जीडीपी के मामले में 50वें नंबर पर होता। आंध्र प्रदेश की जीडीपी यूरोपियन देश हंगेरी की जीडीपी के जितनी है, जिससे आंध्र प्रदेश 56वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। पंजाब की जीडीपी श्रीलंका की जीडीपी जितनी है, जिससे पंजाब का नंबर 65वां होता। झारखंड की जीडीपी यूरोपियन देश सर्बिया की जीडीपी के बराबर है, जिससे झारखंड 86वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी अफ्रीकन देश युगांडा के बराबर है, जिससे वो जीडीपी के मामले में 101वें नंबर पर होता। दोस्तों बात करते हैं रिलीजन्स की। दोस्तों अगर रिलीजन की बात करें तो इन नए देशों में ज्यादातर में हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में होती, सिवाय पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्रिश्चियंस और पंजाब में सिख आबादी मेजोरिटी में है। दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के पास समुद्र किनारा है। इसके अलावा के सभी राज्य अगर देश होते तो वो लैंडलॉक्ड होते। कोस्टलाइन वाले देशों को व्यापार करने में आसानी होती, जबकि लैंडलॉक्ड देशों को व्यापार करने में प्रॉब्लम होती। कोस्टलाइन वाले राज्यों को बाहरी अटैक से बचने के लिए बढ़िया नेवी की भी जरूरत होती। दोस्तों अगर बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की, तो ऑब्वियसली जिन राज्यों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उनकी मिलिट्री में सैनिकों की तादाद भी सबसे ज्यादा होती, और जिन राज्यों की जीडीपी ज्यादा है तो उनकी मिलिट्री उतनी ही एडवांस होती। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए आपका राज्य किस मामले में लेकिन ये हर बात में कंट्री बनाना ये लोग शायद नेगेटिव ले रहे हो। नहीं इतना नेगेटिव नहीं लिया। अच्छा 600 5000। नहीं वैसे काफी ज्यादा जो है ना मेहनत वाला काम था जो उन्होंने किया है, बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने कोशिश की है, रिसर्च की है भाई, मानना चाहिए कि उन्होंने बंदे ने मेहनत की है। क्या ख्याल है? काफी मुश्किल डाटा निकाला, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। क्योंकि मैं इतना तो मुझे पता था कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है ना पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है, ये मुझे आइडिया था। एरिया तो लेकिन पॉपुलेशन इक्वली है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात, एक बात का पता था, बाकी सारी इतनी सारी थी ये पहली बार सुना, तो काफी मजा आया। और दूसरी कंट्रीज के बारे में भी उन्होंने हमें काफी चीजें बताई हैं। ठीक है, और जाहिर बात है 150 करोड़ आबादी हो तो पॉपुलेशन के मामले तो वैसे ही होना था, लेकिन मैंने ये हिसाब लगाया कि जो है ना एरिया के एतबार से ये फिर अगर कंट्रीज ऐसे होती तो फिर ये बहुत मुश्किल में होती।
मैंने गलती से कह दिया 150 बिलियन 1.5 बिलियन। समझ आ रही है, एरिया के एतबार से अगर ऐसा होता तो फिर मसला होता। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा देश है और उन्होंने फिर अपने आप को कैसे समेट के रखा हुआ। सही बात है, बड़ी कमाल की बात है। और ये इसी में ये एक जादू है। सो गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको कौन सा स्टेट ज़्यादा, आपको स्टेट के रहने वाले हैं और उसकी जीडीपी क्या, आप ज़रूर बताना। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान।